कल हम कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग आ गए थे। अभी सुबह के 7 बजे हैं। नेशनल हाईवे 107 पर इस समय हम चल रहे हैं। केदारनाथ की दूरी है यहाँ से 92 किलोमीटर और गुप्तकाशी है यहाँ से 41 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग ब्रिज से होकर हम अलकनंदा नदी को इस समय क्रॉस कर रहे हैं। चोपता पोखरी मार्ग पर जाने के लिए राइट टर्न हमने लिया है। अलकनंदा नदी के किनारे बने हुए प्राचीन शिव मंदिर को विजिट करने हम जा रहे हैं। वहां हमें हजारों प्राकृतिक शिवलिंग देखने को मिलेंगे। वहां पहुंचने के लिए अभी हमें 3 किलोमीटर का सफर तय करना है। कार्तिक स्वामी मंदिर विजिट करने के लिए भी इसी रोड से होकर आगे चले जाते हैं। आगे अभी एक टनल का निर्माण किया गया है। अगर आपको यहाँ से केदारनाथ जाना है तो आप सीधे इस टनल से होकर जा सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो अभी तो टनल बंद है। टेंपल विजिट करने के लिए हमें यहाँ से नीचे वाले रास्ते से होकर जाना है। शायद अब आप समझ गए हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं श्री कोटेश्वर महादेव टेंपल। कोटेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको बस अलकनंदा नदी के साथ वाले रास्ते पर सीधे चलते चले जाना है। भेला विलेज हम पहुंच चुके हैं। एक बार यहाँ पूछ लेते हैं कि अभी हमें यहाँ से कितना और चलना है। भैया कोटेश्वर महादेव जाने के लिए 1 किलोमीटर ठीक है। यहाँ तक आने के लिए रास्ता तो काफी शानदार बना हुआ है। गाड़ी इस तरफ पार्क कर देते हैं। सामने व्यूज तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। नीचे की तरफ बह रही है अलकनंदा नदी। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कोटेश्वर महादेव करने महादेव के दर्शन। रुद्रप्रयाग में ही यह टेंपल स्थित है। रुद्रप्रयाग संगम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह टेंपल बना हुआ है। इस तरफ चलेंगे, सामने लिखा हुआ है कोटेश्वर मंदिर। यहाँ श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है। समुद्र तल से 1478 मीटर की ऊंचाई पर है यह स्थान। नियरेस्ट प्लेसेस की दूरी भी यहाँ मेंशन की गई है। मंदिर जाने के लिए यहाँ से हमें 250 मीटर का ट्रैक करना होगा। प्रसाद चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, यह स्थान कितना पुराना है आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा कि इस स्थान का संबंध भस्मासुर राक्षस से है। कथा कुछ इस प्रकार है कि भस्मासुर राक्षस ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा तो वह भस्म हो जाएगा।
वरदान मिलते ही भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना वरदान को परख लिया जाए और वह शिव जी को ही भस्म करने की कोशिश करने लगा। भगवान वहां से फौरन निकल गए और इस स्थान पर आकर छिप गए। यहीं गुफा में भगवान शिव ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का संहार किया। कुछ इस तरह का ट्रैक बना हुआ है। लगभग 150 मीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं। ट्रैक के साथ साथ नीचे की तरफ बह रही है अलकनंदा नदी और ऊपर ट्रैक पर चल रहे हैं हम। बस कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर। इस तरफ बना हुआ है कोटेश्वर महादेव मंदिर। साथ ही यहाँ पर बनी हुई हैं कई यज्ञशाला जहाँ होते रहते हैं यज्ञ। उधर ऊपर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों से हम आए हैं और यहाँ नीचे की तरफ बनी हुई सीढ़ियों से होकर हम घाट की तरफ चलेंगे। घाट का नाम है कोटेश्वर महादेव स्नान घाट। कुछ श्रद्धालु यहाँ स्नान घाट पर स्नान करने के बाद ही भोलेनाथ के गुफा में दर्शन करते हैं। कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ स्नान घाट। घाट के साथ ही ऊपर की तरफ बनी हुई पवित्र प्राचीन गुफा जहाँ बने हुए हैं नेचुरल शिवलिंग जो कि हजारों की संख्या में है। इन शिवलिंग के बने होने की कथा मिलेगी स्कंद पुराण में। एक बार राक्षसों का कुल समाप्त होने वाला था। तब राक्षसों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न हुए। फलस्वरूप राक्षसों ने 2 वर मांगे। पहला वर था उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति का और दूसरा राक्षस योनि से मुक्ति होने के बाद भविष्य में राक्षसों का नाम सम्मान के साथ कथाओं में आए। तब भगवान शिव ने कहा ठीक है, आज से मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ, साथ में आप लोग भी मेरे साथ इस गुफा में चलोगे। क्योंकि राक्षसों की संख्या करोड़ों में थी, इसलिए करोड़ों शिवलिंग यहाँ स्थापित हुए। तभी से इस जगह का नाम कोटेश्वर पड़ा। और गुफा के सामने ही बह रही है अलकनंदा नदी। ऐसा देखा गया है कि सावन के महीने में कम से कम एक बार अलकनंदा नदी का जल इस गुफा में अवश्य प्रवेश करता है। इस तरफ देखने को मिलता है एक बहुत ही शानदार नज़ारा। सामने हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में बह रही है अलकनंदा नदी। पहाड़ों के बीच वहां दूर बना हुआ है ब्रिज। पहाड़ों पर गिर रही है सूर्य की किरणें। साथ में हल्की हल्की धुंध। सब मिलकर एकदम एक ऐसा दृश्य बना रहे हैं जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे सनराइज हो रहा है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है मानो कि हम इस समय किसी स्वर्ग में आ गए हों।
एक अन्य कथा के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत में उल्लेख है कि पांडव अपने पितृ हत्या और कुल हत्या के पाप का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने हिमालय की ओर आए थे। क्योंकि भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, तो जब पांडव यहाँ पर आए तो भगवान शिव इसी गुफा से होकर केदारनाथ चले गए। क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा नदी उत्तर वाहिनी है, इसलिए कोटेश्वर महादेव का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस तरफ तो अलकनंदा नदी बहुत ही शांत स्वभाव से बह रही है। और इस तरफ देखेंगे तो अलकनंदा नदी यहाँ पर काफी तेजी से प्रवाहित हो रही हैं। कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अब हम यहाँ से चलेंगे रुद्रप्रयाग संगम विजिट करने, और हमारी इस जर्नी को आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।